In this session, in this lecture, the discussion will be on the course on Indian history. So, what basically we will discuss in the Indian history that in the Indian history chart, we will see about the chronology of the Indian history. So, we will discuss that Indian history at a glance. If we'll see, then what are the sources of an ancient? Because the history that constituted with ancient history, medieval history, and modern history. So, what are the sources of ancient history? Initially, if we will discuss about the ancient history, then we will say that what are the sources of the ancient history and what are the important dynasties and the founders and the capital. So, what are the different dynasties and the important founders and what are their capitals? What is the capital of the Indian history that we will discuss, and we will also discuss about the important battles of Indian history. So we will also discuss about the important battles of what Indian history will discuss. So we will discuss about the Indian history, the battles on the Indian history we will discuss, and about the Indian, if you will see important Indian rulers and dynasty and titles. So here we will discuss the important rulers and dynasties and titles. If you will see it in Hindi also, then we will see that क्या स्रोत हैं और दैट इज कॉल्ड प्राचीन भारत एंड मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स मध्य एंड आधुनिक भारत। और अगर इसके क्रमबद्ध और एक क्रोनोलॉजी और एक पूरे कालानुक्रम को देखेंगे तो कालानुक्रम जिस कालानुक्रम के अकॉर्डिंग ये सज्जता प्राप्त कर रहा है हिस्ट्री यानी इतिहास जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि उसका एक अवलोकन अगर देखेंगे किस तरीके से एक परावलोकन या अवलोकन या एक एट अ ग्लैंस जिसे कहते हैं पूरे एक झलक के रूप में एक दृष्टिपात और एक दृष्टिगत रूप से देखेंगे तो एक सीक्वेंस नजर आता है। क्या नजर आता है कि कौन कौन से स्रोत हैं पौराणिक हिस्ट्री के, मेडिवल हिस्ट्री के कौन कौन से हैं और कैसे आधुनिक हिस्ट्री के हैं और किस तरीके से डायनेस्टीज हैं, राजवंश हैं, क्या क्या उसके संस्थापक हैं, क्या क्या उनकी राजधानियां हैं और इसके साथ साथ कौन कौन से युद्ध हुए थे भारतीय इतिहास में और साथ साथ क्या रूलर्स थे और कौन कौन सी जो डायनेस्टीज थी यानी वंश थे और कौन कौन से टाइटल्स रहे, कौन कौन सी टाइटल्स यानी कौन कौन सी उपाधियां पहले समय पर राजा महाराजा लेते थे। सो इफ वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर, let us suppose we will also discuss about the what we will discuss about also here in this history the brief that ancient about the prehistoric age, paleolithic age, mesolithic age and what neolithic age, stone copper phase, Harappan civilization, important Harappan sites, Vedic age and Vedic literature, about the religious movement Saivism and Vaishnavism and Tantrism and what Buddhism. We will discuss rise of Mahajanpadas. So likewise we'll see the Magadha, the rise of उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, साथ साथ कैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और इस तरीके से कैसे स्टोन एज मतलब जो जो पत्थर वाली एज थी वो क्या थी और हड़प्पन सिंधु यानी सिंधु घाटी सैंध घाटी सभ्यता, सैंधव घाटी सभ्यता क्या थी जिसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है वो क्या थी और साथ साथ क्या क्या वो मेजर साइट्स हैं, हड़प्पन साइट्स हैं और क्या वैदिक साइट्स है, क्या वैदिक एज है, वैदिक एज और परावैदिक एज, उत्तर वैदिक काल, परावैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और पूर्वोत्तर वैदिक काल क्या होता है और इसके साथ साथ जो भी रिलीजियस मोमेंट्स हैं। सो रिलीजियस मोमेंट्स क्या होते हैं कि कौन कौन से धार्मिक आंदोलन चले थे और धार्मिक आंदोलन में शैववाद है और शैव धर्म है और साथ साथ वैष्णव धर्म है और बुद्ध धर्म है और इसके साथ जैन धर्म है, किस तरीके से ये उद्घाटित हुए और इसके साथ साथ राइज ऑफ महाजनपदास मतलब महाजनपद का किस तरीके से उत्कर्ष हुआ और इसके साथ साथ वी विल डिस्कस राइज ऑफ मगधा, हरियंक, हर्षवर्धना, गुप्तास, वी विल डिस्कस मौर्य क्या थे, डिस्कस गुप्तास क्या थे, हर्षवर्धन, हरियंक वंश कौन सा था, क्यों हरियंक वंश को पितृहंता वंश में पैटर्नल साइट, व्हाई इट इज कॉल्ड द पैटर्नल साइट और द पैट्रिसाइड डायनेस्टी इट इज कॉल्ड, क्योंकि उसमें जो बालक होता था वो अपने पिता का वध करके ही सत्तासीन होता था। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पैटर्नल साइट, पैट्रिसाइड what that is why dynasty it is called. So we will discuss about the Sangam age also. We will discuss about medieval Delhi Sultanate and what Mughal ruler and modern India. In modern India, we will discuss the Indian national movements also.
how the national movement struggle that has to be framed to get the freedom in India, and how beautifully, how long struggle that was framed, or that was what initiated, ignited, and what during the struggle phases to get, or to get the freedom, of India from the conquerors, और एट दैट टाइम द कॉन्करर्स और द इन्वेडर्स वाज ब्रिटिशर्स। तो उस समय पर जो कॉन्करर जो थे, कौन थे, पहले किस तरीके से मध्यकाल में मुगल आक्रांता आए और बहुतों प्रकार के, और इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए, और इसके साथ साथ सेंट्रल एशिया से आए, इसके साथ साथ और फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज ने किस तरीके से आकर के यहाँ पर कैसे अपना आधिपत्य स्थापित किया, और उसके बाद फिर क्या वो एक संघर्ष का दौर था, क्या वो संघर्ष का वो कालखंड था जिसने संघर्ष करने के बाद एक आजादी और एक स्वतंत्रता का प्रकटीकरण हुआ, ये भी देखेंगे, ऐसा होगा। उसके बाद देन वी विल डिस्कस आल्सो सम द आर्ट एंड कल्चर इन सम मोर नेक्स्ट, we will discuss with some more lecture series art and culture. However, we will have some brief discussion also here in this, and discussion we will discuss with the what miscellaneous information that is related to the history of the India. In context to this, we will first ignite with what the Harappan and the Indus Valley civilization. So what is Indus Valley civilization? Basically, what is Harappan Valley civilization? According to radiocarbon dating, if you will see the radiocarbon dating, तो carbon dating के according Harappan civilization developed between 2500 BC to 1700 BC. So there is a time period of BC, there is a time period of AD. It means that BC means before Christ and AC means Anno Domini, मतलब ईसा पूर्व और ईसा के बाद, मतलब ईसा के से जन्म के पूर्व और जन्म के बाद। So that is why we will call to be as 2500 BC and to 1750 BC, बिकॉज अगर 2500 से अगर एडी की ओर आएगा तो घटते हुए आएगा, तो 1750 तक इट वुड बी हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता। इसी को मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं, इसको को सैंध घाटी या सैंधव घाटी सभ्यता कहते हैं, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांसे की खोज हुई थी, यहाँ पर लोहे की खोज नहीं हुई थी, so आयरन की खोज नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन भी आता है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन जनरली। सो हियर वी डोंट हैव एनी मेंशन ऑफ व्हाट आयरन, आयरन की खोज नहीं हुई थी, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। सो इंडस सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट इज हड़प्पा। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो पहले उत्खनन हुआ था, दैट वाज ऑफ व्हाट हड़प्पन, हड़प्पा का हुआ था, इसीलिए इसको पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इट बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज, चूंकि ये ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करती थी। मेजर सेटलमेंट्स आर द घग्गर हाकड़ा बेल्ट, और जो ये घाघर हाकड़ा बेल्ट है ये मेजर सेटलमेंट एरिया था। मोर देन 1000 साइट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड, इतनी सारी जो स्थल आकृतियां, स्थल की जो जगह है इतनी ज्यादा उत्खनित हो गई, उत्खनन हुआ था, देखा था, दैट हैज बीन एक्सकेवेटेड मोर देन 1000 साइट मतलब जगह। इसके साथ साथ सो कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड वेर नॉन बट नॉट आयरन। कॉपर वाज नोन, यस, ब्रॉन्ज वाज नोन, सिल्वर एंड गोल्ड वाज आल्सो नोन, बट व्हिच वाज नॉट नोन इज आयरन। आयरन जानकार नहीं था, कॉपर यानी तांबा था, ब्रॉन्ज था, कांस्य था, सिल्वर था, और साथ साथ गोल्ड भी था, स्वर्ण भी था, तो इसीलिए, लेकिन ये जो इसमें जानकारी नहीं थी वो तो आयरन की नहीं थी। एंड देन सील्स वर मेड अप ऑफ स्टेटाइट, तो सील्स जो होती थी वो स्टेटाइट की बनी होती थी। एंड देन स्टेटाइट एंड व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द सील्स हैव बीन एनिमल इंग्रेव्ड ऑन इट, और ज्यादा से ज्यादा सील्स में उसमें पशु होते थे, पशु लगे हुए होते थे विद अ शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, और छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन से। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड एनिमल इज यूनिकॉर्न बिल, एक सिंग वाला जो बुल होता है वो, तो एक सिंग वाला जो सांड होता है, एक सिंग वाला जो बैल होता है, उसको वो सबसे ज्यादा जो है, और वो कुब्बड़ वाला भी, हम्ड, तो ऐसा वाला भी बहुत सारे थे, बहुत सारे सील जो है वो मिले थे। एंड वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर, और इसके जो अर्लीस्ट एविडेंस है सिल्वर के वो भी इसी युगीन सभ्यता से मिले थे। अब अगर देखा जाए सो हाउ इट हैज बीन इलोंगेटेड,
कितना लंबी थी। तो अगर मांडा पर्वत कश्मीर में देखें, मांडा इन कश्मीर टू द दाइमाबाद इन महाराष्ट्र, वहां तक फैली थी। और अगर इधर देखें आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश से लेकर के इधर सुद गैंगटौर और सुद गांगतौर इन वर्ड पाकिस्तान में, सुद गैंगटौर और सुद गांगतौर ये कहाँ पे था, पाकिस्तान में था। और आलमगीरपुर इधर वेस्ट यूपी में, और उधर मांडा पर्वत, मांडा कश्मीर में, और मांडा एक जगह है। और उसके बाद जो है दाइमाबाद जो है वो एक महाराष्ट्र में थी। तो इस तरीके से फैला हुआ था ड्यूरिंग दिस इज द elongation ऑफ द वर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। और व्हाट दे वर्शिप किसको पूजते थे, दे वर्शिप प्रोटो शिवा, प्रोटो शिवा को पूजते थे, मदर गॉडेस और मातृ शक्ति का पूजन होता था। और बुल को भी पूजते थे, बैल की पूजा करते थे। और साथ साथ पीपल ट्री, दे वर्शिप पीपल ट्री आल्सो, पीपल के पेड़ की भी पूजा करते थे। सो द पिक्चर ऑफ एलिफेंट, राइनोसोरस एंड टाइगर, deer, sheep, etc. are depicted on the seals and terracotta arts of हड़प्पन कल्चर। और जो टेराकोटा आर्ट्स है हड़प्पन कल्चर की, वह भी इसी हड़प्पा के सभ्यता में थी। काउ वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स, और काउ डिपिक्टेड नहीं थी सील्स में। एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर and the terracotta art of the Harappan cultures. So one more thing is what people worshipped Shiva, Rudra, और रुद्र जो थे वो that is शिवा, और उसको रुद्र को यानी शिव को जो है पूजते थे। कौन, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले। और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ये एक शहरी सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता, एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन विच वाज जस्ट जनरली नोन, और नगरीय सभ्यता भी इसको बोलते हैं। और इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज फाउंड एट द स्टेट ऑफ गुजरात में पाई जाती हैं। और अलेक्जेंडर कैनिंगम वाज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा एंड बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, एंड देयर पोट्री वाज रेड और ब्लैक पोट्री, और जो पोट्री थे वो रेड एंड ब्लैक पोट्री। एंड पिक्टोग्राफिक, द स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक, एंड द राइटिंग वाज बोस्ट्रोफिडन। और ये क्वेश्चन भी आता है, बोस्ट्रोफिडन राइटिंग होती थी किसमें, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, बोस्ट्रोफिडन। एंड मोहनजोदड़ो, अ सिंधी वर्ड मींस माउंड ऑफ डेड, और मृतक का किला, सो दैट इज मोहनजोदड़ो। एंड राखीगढ़ी इज द लेटेस्ट साइट डिस्कवर्ड इन इंडिया, और राखीगढ़ी जो है वो लेटेस्ट साइट है जो कि डिस्कवर्ड की गई इंडिया में। एंड धौला आयरन इज द सेकंड लार्जेस्ट, धौलावीरा एंड लाइकवाइज धौला आयरन एंड धौला रियोन है ना इज द, एंड इंडस पीपल वेर फर्स्ट to produce cotton in the world, and Indian people was and the Indus Valley people, they were the first to produce the cotton। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा एक अन्नागार, that was a granary, and that was a very big bathroom, that was a very big what गुसल खाना एक बहुत बड़ा पाया गया। and the drainage facility in this, the drainage system is of very utmost importance in Indus Valley civilization। this is the very great charm to this civilization। And now what is we will discuss about the towns near the river banks like Mohenjo-daro in the river bank of Indus, and Banwali in the Ghaggar, and Lothal in Bhogwa, and Sud Gangator in Dashak Nadi, and Rangpur in Bhadar, Hadappa in Ravi Nadi. Hadappa, that is what in the site of or in the bank of Ravi Nadi, and Kalibanga, that is in the Ghaggar, and what Alamgirpur Hindan Nadi, and Indus Port Dizi। So this is what, and this is all about the important Harappan sites, Harappa, Dayaram Sahani in 1921, and Montomegri in Punjab and Pakistan, now it is presently। So Mohenjo-daro, Rakhaldas Banerjee in 1922, and that is in Sindh, Pakistan। So Kalibangan, that is what in Amlananda Ghosh in what Bibi Lal also, that is in Hanumangarh in Rajasthan, and Lothal is in S.R. Rao, Lothal, that was excavated by, and the excavator is S.R. Rao in 1957,
and it is in Ahmedabad, Gujarat. And Banwali RS Bisht, that is in 1973, the Hisar, Haryana, it is in present. And what Rangapur MS Vats, 1931, Gujarat, near Mother River, their mother river. And what Roper is what YD Sharma in 1955 to 56 in Punjab, Satluj river bank. And Alamgir, that is YD Sharma, Meerut and Hindon river. So likewise, these are some of the what sites and excavator and present what positions of these. So in Harappan, what stone symbols or lingam and yoni, female sex organ, and lingam, and male sex organ, and painted poetry, clay figures of mother goddess, and wheat and barley in wooden mortar and copper seal that was found. And what and Mohenjo-daro great granary, bronze image of nude women dancer, and statite image of beard man, image of what दाढ़ी वाला आदमी जो है, this one. And Chanhu-daro is city without a citadel. And Lothal dockyard was found. And Kalibangan plowed field surface that was found. So and and Daimabad bronze images, Dholavira a unique water harnessing system, and its storm water drainage system, well, and a bath, giant water reservoir. So that was found like this. So Banawali, lack of chessboard and grid iron pattern town planning. So there are some of the what archaeological finds and sites also. We will discuss in the continuation of this lecture about this Indus Valley civilization and Bronze Age civilization. But up to now, Bronze Age civilization is called to be Bronze Age civilization because it is having a discovery of bronze, क्योंकि इससे कांस्य मिला था, that is why it is called Bronze Age civilization. And in the Bronze Age civilization, which was iron was not known about the Bronze Age. So we are going to discuss about this ancient history in the Indian history. So we will discuss much more about the lectures. Till now, we just cover up with the course on Indian history with the initiation about the Indus Valley civilization, which is also called Harappan civilization or Mohenjo-daro civilization.